आधार क्या है? ठीक है, ये तो इसका कोशिका द्रव्य होगा। इनके नाम ध्यान रखेंगे। ये क्या है? साइटोप्लाज्म, जिसे हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, और ये क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहां इन दोनों डायग्राम में अंतर करो, इस वाले में और इस वाले में। ये डायग्राम ए है और ये डायग्राम बी है। इन दोनों में अंतर अगर तुम करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो ए डायग्राम है उस डायग्राम में सर ये साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ छोटे छोटे मुझे कण दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रेन्यूल दिखाई दे रहे हैं, और इसके साइटोप्लाज्म में कण नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो ये WBC और ये WBC है, इन दोनों WBC में थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर किस चीज का है? इनके कोशिका द्रव्य में कणों का पाया जाना या कणों का नहीं पाया जाना। एक WBC ऐसी है जिसमें कण हैं, कण पाए जा रहे हैं, और इसमें कण नहीं है। ठीक है, तो इन कणों के पाए जाने और ना पाए जाने के आधार पर मैंने इन्हें नाम दिया है। इसे मैंने बोल दिया है कणिका युक्त WBC, कणिका युक्त WBC। इसे हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। इसे बोलते हैं कणिका रहित, कणिका रहित WBC। ये हमें समझ में आने चाहिए। ठीक है भाई, कणिका युक्त WBC, कणिका रहित WBC, ये वाली बात हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पक्का है? बताओ कणिका युक्त WBC किसे कहेंगे? सर ऐसी WBC जिसके कोशिका द्रव्य में कण पाए जा रहे हैं, कणिका युक्त है। जिसके कोशिका द्रव्य में कण नहीं है वो कणिका रहित है। आगे और देखते हैं जरा थोड़ा सा। ये जो WBC है जिसके अंदर कण हैं, जब इनके कणों को देखा गया, क्या देखा गया इन कणों में? कि क्या इन कणों की प्रकृति अम्लीय है, इन कणों की प्रकृति क्षारीय है, या इन कणों की प्रकृति कैसी है? तो इन कणों की प्रकृति के आधार पर इस WBC को भी 3 प्रकार की बताया गया। नंबर 1 एसिडोफिल्स। ठीक है, एसिडोफिल्स, चलो हिंदी में लिखता हूं, एसिडोफिल्स। दूसरी बेसोफिल्स, और थर्ड वन है न्यूट्रोफिल्स। ये हमें ध्यान रखना है। एसिडोफिल्स, एसिड, बेस, ये तुम्हें 2 शब्द हैं। एसिड का मतलब होता है अम्ल और बेस का मतलब होता है क्षार। तो एसिडोफिल्स माने, फिल्स का मतलब होता है लगाव रखने वाली। एसिडोफिल्स अर्थात ऐसी WBC जिसके कण अम्लीय प्रकृति रखते हैं, अर्थात ये अम्ल वाले हैं, अम्ल, ठीक है, कण है ये। एक तो क्षारीय कण है, एक ना तो अम्ल है और ना क्षारीय है, तो उन्हें हमने क्या बोला है? न्यूट्रोफिल्स बोला है। ध्यान रखेंगे। अब मुझे एक बात ये समझाओ कि एक WBC ऐसी है जिसके अंदर कण हैं, लेकिन वो कण ना तो अम्लीय प्रकृति के हैं ना क्षारीय प्रकृति के हैं, तो बताओ उसको क्या नाम दोगे तुम? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स? तो सर उसे कहेंगे न्यूट्रोफिल्स। अगर क्षारीय प्रकृति की है तो बेसोफिल्स, अम्लीय प्रकृति की है तो एसिडोफिल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से जो कणिका रहित है उसके 2 टाइप होंगे, मोनोसाइट और
लिम्फोसाइट। ठीक है भाई, ये 2 प्रकार के होंगे और यहां ये 3 प्रकार की होंगी। ये तुम्हें बात ध्यान रखनी है, WBC। ठीक है, तो ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, इसे हम चार्ट के रूप में ऐसे भी देख सकते हैं, इसे हम एक चार्ट के रूप में ऐसे भी देख सकते हैं। WBC कितने प्रकार की? 2। एक तो कणिका युक्त और एक कणिका रहित, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ये कितने प्रकार की है? 3। कौन सी? एसिडो, बेसिडो और न्यूट्रो। और ये लिम्फोसाइट और दूसरी मोनोसाइट। ये हम एक चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। अब ध्यान ये रखेंगे कि सर WBC का काम क्या होता है। ठीक है, WBC के काम के बारे में देख लेंगे। फंक्शन, कार्य। WBC क्या कार्य करती है? तो WBC हमारे शरीर में जो भी रोग फैलाने वाले जीव होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, उन्हें खाकर नष्ट करती है, उनसे हमारी सुरक्षा करती है। अगर मेरे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस जाता है तो उसे कौन मारता है? WBC मारता है। अर्थात WBC हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, WBC हमारे शरीर की रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। इसी कारण WBC को शरीर के सैनिक कहा जाता है। WBC को क्या कहते हैं हम? शरीर के सैनिक। और सैनिक को हम ये शब्द भी बोलते हैं प्रहरी, अर्थात गार्ड। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। क्लियर है? सर RBC क्या कार्य करती थी? तो ध्यान रखेंगे, RBC का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, अर्थात ऑक्सीजन और CO2 को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। RBC का काम समझ में आया है? ब्लड के अंदर जो RBC पाई जा रही है वो क्या कार्य कर रही है? समझ में आया? चलो, WBC क्या कार्य कर रही है वो चीज समझ में आ गई। चलो, अब एक चीज और इसके अंदर बची हुई है और वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने यहीं तक ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटलेट्स और पूरे ब्लड के कार्य, ठीक है, वो RBC, WBC, प्लेटलेट्स के कार्य अलग अलग भी पूछ लेता है और वो पूरे ब्लड के कार्य भी एक साथ पूछ लेता है। ठीक है, तो उस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना।